दोस्तों आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 44 है जो कि आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल बैंक से एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। दोस्तों यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2। दोस्तों यह क्वेश्चन जनरल साइंस का पार्ट 43 का प्रश्न नंबर 2 है। निम्नलिखित रेशों में कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से जो कपास होता है या पौधे के तने का उत्पाद नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कल की वीडियो का था। पिछली वीडियो में क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप सभी इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्लेटिनम के बारे में। प्लेटिनम को पीटी के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है आप बताएंगे? परमाणु संख्या होता है 78। दोस्तों प्लेटिनम जो होती है संक्रमणशील धातु होती है जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। फाउंटेन पेन के निब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आप बताएंगे? प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट 1769 होता है। कितना होता है? 1769 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। मानवों में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे मानवों में निम्नलिखित में से 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की जो खोज की थी वह आर्थर कॉनबर्ग ने की थी। किसने की थी? आर्थर कॉनबर्ग ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी आर्थर कॉनबर्ग ने। दोस्तों जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। दोस्तों अगर हम बात करें एस बेंजर के बारे में तो दोस्तों इन्होंने आधुनिक जीन की परिभाषा इन्होंने दी थी। क्या दी थी? जीन की आधुनिक परिभाषा एस बेंजर ने दी थी। अगर हम बात करें डब्ल्यू वेल्डियर के बारे में तो दोस्तों इन्होंने गुणसूत्र का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। दोस्तों यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी बता देंगे शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें पेडोलॉजी के बारे में तो दोस्तों ये मृदा संबंधी अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा संबंधी अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें माइकोलॉजी के बारे में तो दोस्तों आप बताएंगे कवक विज्ञान यानी कवक से संबंधित अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं फाइकोलॉजी यानी शैवालों के बारे में। दोस्तों शैवालों को एल्गाई कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवालों को एल्गाई कहते हैं। दोस्तों ये इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये ऑटोट्रोफिक होते हैं यानी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दोस्तों इनमें उत्तक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? दोस्तों शैवालों में उत्तक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से ग्लूकोज घोल जो होता है यह बिजली का चालक नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे एलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा घोल जो होता है वो बिजली का चालक नहीं होगा? दोस्तों इसका ग्लूकोज घोल जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो दोस्तों आप सभी बताएंगे निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें सापेक्षिक घनत्व के बारे में तो आप बताएंगे पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात उस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। इसे विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। इसकी इकाई नहीं होती। दोस्तों सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। इसका जो ये क्या होता है ये एक आदिश राशि होती है। क्या होता है? ये एक आदिश राशि होती है। दोस्तों अगर हम बात करें घनत्व के बारे में तो दोस्तों घनत्व की इकाई क्या होती है आप बताएंगे? घनत्व इकाई होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होती है?
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। अगर हम बात करें दाब के बारे में, तो दोस्तों दाब के जो मात्रक होता है यानी इसका इकाई होती है वो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। अगर हम बात करें विस्थापन यानी वेलोसिटी के, तो दोस्तों आप बताएंगे मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक यानी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किन स्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से स्क्लेरेकाइमा नामक उत्तकों में जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों स्क्लेरेकाइमा कोशिकाएं जो होती हैं ये कड़ी व सख्त कोशिकाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं एम्फीबिया वर्ग यानी ब्रायोफाइटा के बारे में। दोस्तों ये सबसे सरल स्थलीय पौधा होता है। इसकी लगभग 25,000 जातियां पाई जाती हैं। इनमें जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव पाया जाता है। इस समुदाय के पौधों को एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। यह मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? यह मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन को रोकने में कारगर साबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल नहीं है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से सिट्रिक अम्ल जो होता है यह कार्बनिक अम्ल नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों सिट्रिक अम्ल जो होता है ये कार्बनिक अम्ल नहीं होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बताएंगे इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। दोस्तों एक वीक एसिड होता है। क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, सिगरेट लाइटर में भरी जाने वाली गैस होती है। तो दोस्तों आप बताएंगे सिगरेट लाइटर में भरी जाने वाली गैस जो होती है वह क्या होती है? ब्यूटेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं? तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला ड्यूडेनम जिसे ग्रहणी कहते हैं, दूसरा जेजेनम और तीसरा इलियम। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगलियों को समान संरचना पाई जाती है जिसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विलय कहते हैं। दोस्तों भोजन का अवशोषण यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग एटॉमिक साइज को मापने में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, आतिशबाजी में चमकीले लाल रंग का कारण होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे आतिशबाजी के दौरान जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो चमकीले लाल रंग का कारण क्या होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे स्ट्रांसियम कार्बोनेट जो रसायन होता है यह चमकीले लाल रंग का कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं बोरियम के बारे में। दोस्तों आतिशबाजी के दौरान बोरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है यानी ग्रीन कलर उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड के बारे में, तो दोस्तों आतिशबाजी के दौरान ऑरेंज कलर कैल्शियम क्लोराइड के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों बात करते हैं स्ट्रैंसियम सल्फेट के बारे में। तो दोस्तों ये आसमानी कलर के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसे बने वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाएगा? तो आप बताएंगे निकेल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, शक्ति का सूत्र होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे शक्ति का सूत्र जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों शक्ति क्या होती है? दोस्तों शक्ति यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
दोस्तों शक्ति बराबर होता है किए गए कार्य अपॉन में समय, यानी जो पावर होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आप बताएंगे शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दोस्तों ये वाट जो नाम है यह जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, किसी जल विद्युत ग्रह यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो दोस्तों आप बताएंगे किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली जो ऊर्जा होती है वह काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारा यानी मरकरी क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जर्मनी में पारे को यानी मरकरी को क्विकसिल्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पारा का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है आप बताएंगे? इसका परमाणु संख्या होता है 80 तथा इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 200। कितना होता है? 200 होता है। दोस्तों पारा को तरल चांदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणुओं का उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से जो कार्बन होता है यह समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कार्बन की। दोस्तों कार्बन को लैटिन भाषा में कार्बो से मिलकर बना है। किससे बना है कार्बन? दोस्तों लैटिन भाषा के कार्बो से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों कार्बन जो होता है ये अधातु होती है, इसे सी से डिनोट किया जाता है। किससे होता है? इसे सी से डिनोट किया जाता है। दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली यानी लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को N2O के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों एट रूम टेम्परेचर इट इज़ ए कलरलेस एंड नॉन फ्लेमेबल गैस, यानी दोस्तों रूम टेम्परेचर पर यह कलरलेस होती है और नॉन फ्लेमेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए निम्नलिखित में से जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों जिप्सम यह रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है। दोस्तों इसमें 23% जो होता है वो कैल्शियम होता है तथा इसमें 18.5% जो होता है वह सल्फर होता है। जिप्सम को क्षारीय भूमि में मिलाने से भूमि की क्षारकता समाप्त हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो